बहुत सारे उम्मीदवार बदमाश हैं, गुंडे हैं, जेल के अंदर हैं, लेकिन उन्हें भी हरी झंडी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ऐसे लोगों की नॉमिनेशन कैंसिल होनी चाहिए, ये नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन दिल्ली के विधानसभा में वो ताल ठोक रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे जमानत दी जाए ताकि मैं अपना प्रचार कर सकूं। जब 5 फरवरी का चुनाव आए तो बटन मानवता के आधार पर अहरा नेशनल पार्टी का इन वेले पे बटन दबाएं। आप 3 पार्टी झाड़ू, कमल और पंजा को नकार दीजिए, चाहे वो कितना बड़ा हो, कितना पैसा खर्च करता हो, कितना भोकाल करता हो। आप उन्हें एक बार इन तमाम बड़ी पार्टियों को हराइए, एक भी वोट मत दीजिए, चाहे आपको इंडिपेंडेंट को देना पड़े। जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल को हार्दिक अभिनंदन करेंगे। जनता को जो इलेक्शन कमीशन है, जिसकी देख रेख में चुनाव की प्रक्रिया पूरे राज्यों का और देश का होता है, वो जिस तरह से सीबीआई को पपेट कहा गया, तोता कहा गया, उसी तरह से आज ईडी, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन भी खानापूर्ति के रूप में सत्ता के इशारों पे मनमानी मरमर्जी कर रही है। आज जो लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं, अच्छे सच्चे पढ़े लिखो के जाते हैं, उनकी कई खामियां, कुछ गलतियां निकाल कर नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है। दिल्ली के अंदर 1490 फॉर्म भरे गए, जिसमें पहले 450 खत्म किया, फिर 450 खत्म कर दिए और अंत में बचा 699। 699 में भी हम खुश हैं, चूंकि 3 पार्टियां, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, अगर 70 × 3 करें तो 210, उसे अगर माइनस कर दें तो हमारे पास बचते हैं 430। 430 उम्मीदवार जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, जो इंडिपेंडेंट है और संवैधानिक तरीके से सबका अधिकार बराबर है। लेकिन हद तब होता है जब इलेक्शन कमीशन छोटे को तंग करती है, उसे परेशान करती है, उत्पीड़ित करती है, शोषित करती है और बड़ी पार्टियों से बात भी नहीं करती या उन पे हिम्मत ही नहीं है कि उनसे कोई सवाल करे। करोड़ों रुपया शानदार ऑफिस खोल करके, शानदार वो जो है रैलियां प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, उनसे नहीं सवाल कर रहे कि विधानसभा में, एक विधानसभा का जो सीमा इलेक्शन कमीशन बनाया है, उस सीमा से ज्यादा, आय से ज्यादा कहां से खर्च हो रहा है, उस पर कोई बंदिश नहीं है। बहुत सारे उम्मीदवार बदमाश हैं, गुंडे हैं, जेल के अंदर हैं, लेकिन उन्हें भी हरी झंडी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ऐसे लोगों की नॉमिनेशन कैंसिल होनी चाहिए, ये नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन दिल्ली के विधानसभा में वो ताल ठोक रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे जमानत दी जाए ताकि मैं अपना प्रचार कर सकूं। जो उम्मीदवार नहीं हो सकता वो प्रचार की मांग कर रहा है, और जो उम्मीदवार हो सकता उसकी नॉमिनेशन कैंसिल की जाती है। उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दिया देती, उनको कोई फॉर्म भरने के लिए कोई गाइडेंस नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता। चंद पैसे अपने हिसाब से वो भागते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो उनको फॉर्म भरने में या उनको हर तरह से गाइड करने के लिए उनके ऑफिसर काम करें, उनको साथ दें। लेकिन उनको भटका देते हैं, भगा देते हैं ताकि कम लोग हों और वही चट्टे बट्टे जो दल बदलू लोग हैं, वही कॉर्पोरेट पार्टियां, वही सारे बड़े बड़े डॉन सत्ता में आ जाएं, वही खेल खेलें। तो ये सब इलेक्शन कमीशन की कोताही, इलेक्शन कमीशन की मजबूरी कहें या इलेक्शन कमीशन अपने आप को सीमित करती है, अपने अधिकार को नहीं समझती, उसे पारदर्शी नहीं बनाती और सत्ता के पोपट बन करके सत्ता के इशारे पे काम करती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का जो अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है उसको बदलनी चाहिए और उसके अंदर सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, एडवोकेट्स और देश के जो लोग राजनीतिक से दूर हैं लेकिन वो शुभचिंतक हैं, राष्ट्र के लोकतंत्र और संविधान के ज्ञाता हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से इलेक्शन कमीशन चलना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तरह से
ये चुनाव का विषाद बिछा हुआ है, जिस तरह से अखाड़ा हो रहा है, क्या हो दिल्ली का, ये सारा हो रहा है, उसमें पूर्वांचलियों को और बिहारियों को खास करके ठगा जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है। ये सब बहुत ही सोचनीय है कि जनता को भिखमंगा बनाया जा रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचारी बनाया जा रहा है, घूस दिया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन मुस्कुरा रहा है। तमाम मुद्दों को देखने के लिए, तमाम मुद्दों को समझने के लिए आपके चैनल को भारत न्यूज 247 को जरूर देखें, बात करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन जब 5 फरवरी का चुनाव है तो बटन मानवता के आधार पर अहरा नेशनल पार्टी का इन वेले पे बटन दबाएं। आप 3 पार्टी झाड़ू, कमल और पंजा को नकार दीजिए, चाहे वो कितना बड़ा हो, कितना पैसा खर्च करता हो, कितना भोकाल करता हो। आप उन्हें एक बार इन तमाम बड़ी पार्टियों को हराइए, एक भी वोट मत दीजिए, चाहे आपको इंडिपेंडेंट को देना पड़े, चाहे छोटी पार्टी को देना पड़े, लेकिन अपने क्षेत्र का जाना पहचाना योग्य व्यक्ति को वोट दीजिए। जबकि हमारे बहुत योग्य लोगों को रोका गया है, फिर भी हम 430 में 70 को जिताएंगे। राष्ट्रीय महागठबंधन कमर कस चुका है। राष्ट्रीय महागठबंधन 23 पार्टियों के साथ और 70 उम्मीदवारों पे दांव खेल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मानवीय आधार पर ये 3 जो है ये बाहर जाएं और राष्ट्रीय महागठबंधन का सरकार बने, दिल्ली को खूबसूरत बनाएं, दिल्ली का विकास करें, नौजवानों को रोजगार मिले, आर्थिक आजादी मिले, सुरक्षा मिले और हमारा विकास हो, और दिल्ली लुटियन जोन की तरह और हमारा जमरा का सौंदर्यीकरण हो, ताकि हम समृद्ध बन सके। हम आन बान शान से कहें कि हरा विश्व में हम सबसे आगे हैं और देश के अंदर एक मैसेज दें। विधायी शक्तियां और न्याय शक्तियां अछूत नजर आ रही हैं, वो अपनी योग्यता को साबित ही नहीं कर पा रही हैं। जिस दिन जनता जाग जाएगी, जो सोई हुई है, जिस दिन जनता को अपने गुलामी का एहसास हो जाएगा कि मैं मानसिक गुलाम हूं, इन लोगों के पंजे में हूं, इनके मकर जाल में मैं फंसा हूं, इनके बतौलीबाजी, झूठबाजी और वादा खिलाफी इन तमाम मकर जालों में फंसा हूं, जिस दिन एहसास हो जाएगा उस दिन जन क्रांति होगा, उस दिन सब कुछ बदल हो जाएगा। उस दिन तमाम ऐसे डाकू, ऐसे तमाम नेता, ऐसे तमाम पार्टियों को गाजर मूली की तरह काट दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे, और फिर इस ठंड के मौसम में उसी गाजर से हलवा, मीठा मीठा हलवा बना करके, सुगंधित हलवा बना करके हम विकास की राह पे चलेंगे। और ये सब युवा युवती करेंगे। हम मुफ्त के रोबड़ी से, हम गलत वादा से बाहर निकलें और अपने दिल्ली को बचाएं, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और राजधानी को बेहतर बनाना हम सबका राइट और ड्यूटी और दायित्व बनता है। इस चीज को समझते हुए दिल्ली के अंदर 100% मत दें, सब लोग घर से निकलें और वोट दें अपने चहेते को। लेकिन याद रखें, झाड़ू, कमल और पंजा पे कभी बटन नहीं दबाना, नहीं तो तुम गुलाम रहोगे, तुम पीटे जाओगे, मारे जाओगे, तुम्हारे बच्चे जेल में जाएंगे, तुम धरना प्रदर्शन करते रहोगे, तुम इनके जो है पीछे भागोगे। जबकि आपने सोचा था कि मैं सेवक बना रहा हूं, मैं सेवादार बना रहा हूं, मैं चौकीदार बना रहा हूं, लेकिन आप तानाशाह और हिटलर को चुन रहे हैं। यही दल बदलू करते हैं, यही इधर उधर से जाते हैं। इन तमाम दल बदलुओं को हराना है, ये तमाम कॉर्पोरेट पार्टियों को हराना है और अच्छे सच्चे को जिताकर लोकतंत्र और संविधान का मान सम्मान बढ़ाना।